जब तक मैं स्टार्ट हो गई चले तो एक क्विक रिवीजन देखते हैं हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, उससे आगे इसको कैरी करेंगे। ठीक है। सो ये आपका सिलेबस है बेसिकली, जो आपने पहला टॉपिक पढ़ना है उसका। मैं आपको जरा एक ओवरऑल सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन समझा दूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ए लेवल्स के अंदर पूरा AS+A2 में सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और फिर किस माइंडसेट के साथ हम इसको कवर कर रहे हैं, ताकि आप भी उसको साथ में फॉलो करेंगे तो आपको समझना आसान होगा कि मैं क्या समझ के पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, सिलेबस किस तरह से है। जी, तो ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है आपके पास, जो आपका पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक का, ये रहा हाइड्रोकार्बन्स। इसमें देखें 15.1 जो था ना, ये अल्केन्स था, ये AS का पार्ट है पूरा। इसमें कोई भी बोल्ड से कोई कैरेक्टर नहीं लिखा हुआ। 15.2 अल्कीन्स है और 15.3 हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स है। ये जो 15.4 है ये एरीन्स है और ये मैंने वहां पर कॉपी किया है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे चले जाते हैं हम। तो ये जो 15.4 है ये हमारा पहला चैप्टर बनता है A2 केमिस्ट्री का, पर ये अंडर द ब्रॉड हेडिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स बनता है। चैप्टर नंबर 15 A लेवल केमिस्ट्री का हाइड्रोकार्बन्स है और उसमें 15.1 अल्केन्स है, 15.2 अल्कीन्स है और 15.4 एरीन्स है। ठीक है। हैविंग सेड दिस, अब हम एरीन्स के इंडिविजुअल सिलेबस पे आ जाएं। इन्होंने बात शुरू की है कि आपने डिस्क्राइब करना है बेंजीन के रिएक्शंस और मिथाइल बेंजीन के रिएक्शंस, इन सब के साथ। नंबर 1 क्लोरीन ब्रोमीन के साथ, नाइट्रेशन के साथ, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ साइड चेन, हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन रिंग, ये सब आपने बताने और इनके मैकेनिज्म्स बताने। बट यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि आपने जो है ना उसके स्ट्रक्चर को समझाना है। बट विदाउट एक्सप्लेनिंग द स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स इन रिएक्शंस को नहीं समझ पाते। इसलिए कल जो हमने टाइम इन्वेस्ट किया है और जो आज हमने टाइम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, वो पहले हम बेंजीन के स्ट्रक्चर को समझने में लगाएंगे और उसके बाद हम इन रिएक्शंस पे जाएंगे। इन्होंने बात डायरेक्ट रिएक्शन से शुरू की है, ठीक है। बट इन्होंने इसका जो स्ट्रक्चर है वो चैप्टर 15 में नहीं, उससे पहले जो इंट्रोडक्शन चैप्टर था उसमें इन्होंने इसको एक्सप्लेन की है। ठीक है। इन्होंने यहाँ कहा हुआ है कि शेप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, पाई सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड्स इन बेंजीन, ये बोल्ड कलर से लिखा हुआ है। आज मैं आपको सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ऑर्बिटल डायग्राम्स ये बता रहा हूँ बेंजीन के। ये अभी हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी हम इसके बाद हम इस पे प्रोसीड करेंगे। सो कल इसी तरह मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन हो। इन्हें दो ब्रॉड कैटेगरीज में कन्वर्ट किया गया है, एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक कंपाउंड्स मैंने बताया था कल कि आपने AS लेवल में पढ़े थे और एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हैं वो आपका A2 का लेवल है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि एलिफेटिक कंपाउंड सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड दोनों हो सकते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड हमेशा सैचुरेटेड होते हैं। ये स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, साइक्लिक तीनों हो सकते हैं, ये हमेशा साइक्लिक होते हैं। इसके बाद इनमें पाई बॉन्ड अगर होता है तो फिक्स्ड होता है और इनमें मूविंग होता है। तो फिक्स्ड और मूविंग पाई बॉन्ड का फर्क क्या होता है वो मैंने आपको समझाया था। ठीक है। वो पर्सपेक्टिव यहाँ शेयर नहीं हुआ हुआ। यहाँ पर ऑर्बिटल डायग्राम से मैं समझा रहा हूँ कि फिक्स्ड और मूविंग पाई बॉन्ड में फर्क क्या होता है। वहां कल मैंने आपको बॉन्ड लेंथ और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से समझाया था। ठीक है। यहाँ वो बात आगे जाके आएगी, पर पहले हम ऑर्बिटल्स ओवरलैप से समझेंगे आज। ठीक है बेटा, होता क्या है कि पाई बॉन्ड जो बनता है ना, थोड़ा सा रिकॉल करें। ये मैं बहुत स्लो स्लो आपको बातें बोल रहा हूँ ताकि आप मेरी बात को फॉलो कर सकें। कि AS में जो आपने हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें ये याद रखना जरूरी है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ये सिग्मा बॉन्ड बनते ही हाइब्रिड से हैं।
तो जितने सिंगल बॉन्ड्स होंगे या जितने भी सिग्मा बॉन्ड्स होंगे उतने ही आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स चाहिए होंगे, और जितने भी पाई बॉन्ड्स होंगे उतने ही आपको पी ऑर्बिटल्स चाहिए होंगे। मतलब पाई बॉन्ड पी ऑर्बिटल्स से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 1 बाय 1 आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाई है। तो सबसे पहले आप क्या करें, यहाँ से इस हेडिंग से देखें, ऊपर लिखा हुआ है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन बनती है 1s2 2s2 2p2। उस हिसाब से अगर उसके आखिरी शेल के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स डाले जाएं तो 2s2 में तो पेयर पड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन्स का, पर 2p2 में से 2px और 2py में एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, 2pz खाली है। मैं यहाँ पे इसको लेबल कर देता हूँ कि ये आपका 2px है, ये आपका 2py है और ये आपका 2pz है। इनमें से 2px और 2py में एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ अनपेयर्ड। आप सबको एएस से रिकॉल करना चाहिए कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उतने कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। अच्छा, अब इस कोवेलेंट बॉन्ड्स में सिग्मा और पाई दोनों आ जाते हैं। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ही बनते हैं, ठीक है। इसलिए वो क्या करता है कि कार्बन अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को 2 से इंक्रीज करके 4 में लेके जाता है, ठीक है, ताकि वो 2 बॉन्ड बनाने के बजाय 4 बॉन्ड बना सके, ज्यादा बॉन्ड्स बना सके। उसके लिए वो अपनी एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करता है। ये एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन 2s में के पेयर में से अनपेयर होकर 2pz में जो खाली पड़ा हुआ है वहां जंप कर जाता है, ठीक है। तो इससे आपके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब है 4 कोवेलेंट बॉन्ड बन सकते हैं, उसमें से सिग्मा और पाई मिलाकर 4 नंबर होना, 4 हो सकता है मैक्सिमम, जो अभी बात समझ में आ रही है, 4 अनपेयर्ड देकर। इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, चारों सिग्मा हो सकते हैं, कोई भी पाई नहीं हो सकता, 3 सिग्मा 1 पाई, 2 सिग्मा 2 पाई, इस तरह के कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो आप ये बताएं कि आपको ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट सबको समझ में आई बात कि कैसे हुई है। मैं स्टेप बाय स्टेप कंफर्मेशन ले रहा हूँ ताकि मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ूँ। तो जरा चैट में बताएं कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट समझ में आई। शहीर भाई माइक अनम्यूट करें जरा। जी सर। ये आपको इस जगह पे 2s2 के नीचे एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ग्राउंड स्टेट में। जी सर दिख रहे हैं। आगे जाके वहां कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? सर आगे आके सर 2 हैं। नहीं, मैं इस बॉक्स की बात कर रहा हूँ, उसको मैं ग्रीन शेड कर रहा हूँ। ये बॉक्स और ये बॉक्स सेम है ना? जी जो सर इसमें 1 है, इसमें 2 हैं। पहले 2 थे, बाद में 1 है। जी सर। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया जो यहाँ नहीं है अब? सर वो 2p z में चला गया ना। इससे क्या फायदा हुआ? सर कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा बन गए। अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 होगा ना आपके पास। पहले अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने थे? 2 थे। जी, पहले आपके पास एक पेयर था और 2 अनपेयर थे। अब आपके 4 अनपेयर हैं प्लस 0 पेयर हैं। जितने अनपेयर्ड होते हैं उतने कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो पहले 2 कोवेलेंट बॉन्ड बन सकते थे, अब कितने बनेंगे? सर 4 बनेंगे। बस इसलिए हुई एक्साइटेड स्टेट। ठीक है सर। अब 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए पहला तरीका है कि कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन करे। ये जो वर्ड है ना s और p, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है।
ये आपको बताता है कि कितने ऑर्बिटल्स जुड़ने वाले हैं। एस और पी का मतलब है एस एक जुड़ने वाला है, और वैसे एस एक से ज्यादा होता नहीं है, एस में ऑर्बिटल ही एक होता है। पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो पी के ऊपर जितना नंबर लिखा हुआ होगा ना, उतने 3 में से पी जुड़ेंगे। अभी पी एक दफा लिखा हुआ है तो एक पी जुड़ेगा, पर कल को अगर इस तरह पी लिखा हुआ हो, sp2 लिखा हुआ हो, तो sp2 का मतलब है एक s के साथ 2 p जुड़ेंगे। और इसी तरह sp3 लिखा हो तो एक s के साथ तीनों p जुड़ जाएंगे। वो किन p की बात हो रही है? जो ये एक साइड स्टेट वाले p हैं उनकी बात हो रही है। तो यहाँ देखें, sp का मतलब है ये वाला s जुड़ेगा और ये वाला p जुड़ेगा, ये दो जुड़ेंगे, ये sp है। ठीक है, बाकी के 2 p नहीं जुड़ेंगे। जुड़ने का मतलब क्या है वो थोड़ी देर में समझाता हूँ मैं आपका। sp2 का मतलब है कि भाई ये जुड़ेंगे, ये वाला s जुड़ेगा और ये 2 p जुड़ेंगे। ठीक है, वो नहीं जुड़ेगा, pz एक रह जाएगा। यहाँ 2 p रह गए थे, 2p y और 2p z रह गए थे, वो नहीं जुड़े थे। मैं नीचे इनके नंबर्स लिख देता हूँ। ये आपका 2p x है, ये आपका 2p y है, और ये आपका 2p z है। इन तीन में से एक जुड़ेगा, 2px 2py और 2pz नहीं जुड़ेंगे। जुड़ने का मतलब ये है कि ये सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। सिग्मा बॉन्ड वाले जो जो इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड बनाने की तरफ जाते हैं वो जुड़ जाते हैं, जो पाई बॉन्ड बनाने की तरफ जाते हैं वो रह जाते हैं। और पाई बॉन्ड सिर्फ p ऑर्बिटल से बनता है, s ऑर्बिटल से तो बनता नहीं है पाई बॉन्ड। s को तो सिग्मा में ही जाना होता है। तो मजीद कितने बॉन्ड सिग्मा के बने हैं उतने p और साथ में जाते हैं। तो sp का मतलब है भाई 2 सिग्मा बॉन्ड बनने हैं, क्योंकि एक s से बनना है और एक p से बनना है। बाकी 2 p रह जाने हैं, तो उसका मतलब है कि आपके पास दो जो है ना वो पाई बॉन्ड बनेंगे। तो यहाँ पर हमारी ये डिवीजन हो गई कि एक s और एक p जुड़ने जा रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? टू फॉर्म 2 सिग्मा बॉन्ड्स। इसलिए कर रहे हैं ताकि 2 सिग्मा बॉन्ड बना सकें। और ये जो दो रह गए 2py और 2pz, ये इसलिए अनहाइब्रिड रह गए ताकि ये 2 पाई बॉन्ड बना सकें। तो ये आपके लेफ्ट साइड पे सिग्मा अलग हो गए, ये सिग्मा हो गए, और ये आपके पाई अलग हो गए। ठीक है, अब जो जुड़ते हैं एस और पी, जब जुड़ते हैं तो ये मिलाकर बोले जाते हैं, फिर इन्हें एसपी एसपी बोला जाता है। अब इन्हें अलग अलग नहीं बोला जाएगा। और इनकी शक्लें कुछ इस तरह की होती हैं जो मैंने बॉक्स में डाला हुआ है। ठीक है, ये कुछ जुड़ने के बाद ऐसे हो जाते हैं। ये एक sp ऑर्बिटल है, ये एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये जो डॉट बना हुआ है, ये बीच में जो डॉट बना हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन शो हो रहा है। ठीक है, जो इनमें दोनों में एक में है। जबकि राइट साइड पर 2py और 2pz नहीं जुड़े, वो वैसे ही हैं जैसे पहले थे। यहां तक बात समझ में आई बेटा सबको? sp हाइब्रिडेशन का मतलब क्या होता है? जी सर सही है। जरा सब बच्चे रिस्पॉन्स कर दें। अच्छा, अब sp हाइब्रिडेशन की जो हमारे पास एग्जांपल है वो है इथाइन। इथाइन के मॉलिक्यूल में क्या होता है, जरा इस मॉलिक्यूल को गौर से देखें। मैंने सारे सिग्मा बॉन्ड्स के ऊपर ब्लैक कलर से सिग्मा बॉन्ड बना दिए। कि इथाइन का फॉर्मूला होता है C2H2। इसके अंदर 3 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, और 2 पाई बॉन्ड है। सही है। अब ये जो आपके पास 2 सिग्मा बॉन्ड बने थे ना, ये पर्पल कलर से जिन्हें मैं शेड कर रहा हूँ, इन्हें ये यहाँ यूं अरेंज हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। यही है वो sp, यूं अरेंज हो जाते हैं, ये रहे। और ये एक दूसरे से लीनियर अरेंज होते हैं, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट अरेंज होते हैं, 180 डिग्री पे अरेंज होते हैं sp। अब जो है ना, मैं ये चीज यहाँ समझा रहा हूँ, मैं ये चीज यहाँ समझा रहा हूँ। ठीक है, ये चीज यहाँ समझिएगा। ठीक है, अब यहाँ गौर से देखें, क्योंकि कार्बन 2 हैं और हर कार्बन ऐसा है,
ईच कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड, ईच कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड। और ऐसे दो कार्बन है, ऐसे n2 2 कार्बन हैं, ऐसे दो कार्बन हैं, वो आपको यहाँ दिख रहे हैं, ऐसे दो कार्बन आपको यहाँ दिख रहे हैं। एक को मैंने रेड कलर का कर दिया, एक को मैंने ग्रीन कलर का, ताकि आप कलर कोड से दोनों में डिफरेंस कर सकें, दोनों हैं एक जैसे ही। तो क्योंकि दोनों में एक sp जो है वो आपस में जुड़ रहे हैं यहाँ पे सेंटर में, ठीक है। ये पूरा सिग्मा ऑर्बिटल ओवरलैप दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ओनली सिग्मा, इसमें से सिग्मा दिख रहा है, पाई नहीं दिख रहा है, सारे बॉन्ड सिग्मा ओवरलैप्स दिख रहे हैं। तो ये आपके पास फाइनल हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस सारी चीजों को जरा खुद से देखें, आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे। रेड कलर से जो कार्बन है वो लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन से ओवरलैप कर रहा है, हाइड्रोजन का जो सर्कुलर स्फेरिकल शेप बना हुआ है उसका s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का, वहां एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। फिर बीच में ग्रीन वाले से एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है रेड वाले का, वो sp सिग्मा है। और फिर राइट साइड पे ग्रीन वाले sp का हाइड्रोजन के s से sp सिग्मा बन रहा है। तो फाइनली 3 सिग्मा बॉन्ड इस तरह बन रहे हैं। सर ये बताएं कि sp में 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं ना, तो आपने 3 क्यों बनाए हैं यहाँ पे? हमने 3 नहीं बनाए, हमने 2 ही बनाए। हुआ ये है कि आपने हर कार्बन के आसपास देखने 2 बॉन्ड हैं। जो ग्रीन वाला कार्बन, रेड वाला कार्बन है, उसके आसपास कितने सिग्मा बने हुए फाइनल स्ट्रक्चर में? 2 बने हुए हैं सर आसपास। जी। और ग्रीन वाले के आसपास कितने बने हुए? 2 बने हुए हैं। हाँ, तो दोनों हर कार्बन के रिस्पेक्ट से 2 हैं, वैसे पूरे मॉलिक्यूल में 3 है। अच्छा सही है सर। कार्बन भी तो एक नहीं है ना, कार्बन एक से ज्यादा हो गया ना। और एक सिग्मा दोनों का कॉमन है, वरना 4 सिग्मा होते हैं, यूं तो यूं दोनों के 2 होते तो 4 बनना चाहिए, पर एक कॉमन है दोनों का, ठीक है। अच्छा, अब याद रहे कि दोनों के पास क्या रहते थे, 2p ऑर्बिटल रहते थे, जिससे 2 पाई बॉन्ड बनने थे। तो अब मैं पहला पाई बॉन्ड बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे। मैंने यहाँ लिखा हुआ है, रिकॉल दैट ईच sp हाइब्रिड कार्बन कंटेन्स 2py एंड 2pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ बनाने जा रहा हूँ फर्स्ट पाई बॉन्ड। दिस इज फर्स्ट पाई बॉन्ड। फर्स्ट पाई बॉन्ड जो बनेगा वो 2py प्लस 2py से बनेगा, ठीक है। तो ये सिग्मा स्ट्रक्चर वैसे ही बना हुआ है। अब ये पाई बॉन्ड्स बनाने जा रहे हैं हम। तो ये मैंने ब्लू कलर से 2py बनाए। तो ये इस तरह साइडवेज और पैरेलल ओवरलैप कहलाता है। ये कहलाता है साइडवेज या पैरेलल ओवरलैप। इस तरह से जो ओवरलैप होता है उससे पाई बॉन्ड बन गया, पहला पाई बॉन्ड बना ये फर्स्ट पाई बॉन्ड समझ में आया भाई सबको? जो दूसरा पाई बॉन्ड है वो ऑब्वियसली, अब इनके पास दोनों कार्बन्स के पास, हर एक के पास एक 2pz और दूसरे के पास भी 2pz भी बचा हुआ है। अभी देखें बैकग्राउंड में जो स्ट्रक्चर चल रहा है उसमें सिग्मा के साथ साथ एक ब्लू वाला पाई बॉन्ड मैंने पहले से बनाया हुआ है, ठीक है। यानी कि वहां तक स्टेप वाइज स्ट्रक्चर आ चुका है। अब मैं थर्ड पाई बॉन्ड बना के स्ट्रक्चर कंप्लीट करने जा रहा हूँ। तो ये ब्लैक कलर से 2pz जो है ना वो साइडवेज या पैरेलल ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फाइनली थर्ड पाई बॉन्ड भी बन गया। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है आपके पास इथाइन का, ठीक है। इसके अलावा कार्बन चाहता तो अपने 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स में से एक्साइटेड स्टेट के अंदर, ये जो आपकी एक्साइटेड स्टेट है इसके अंदर से 4 में से 3 को सिग्मा के लिए रखता और सिर्फ एक पाई बनाता। जब वो 3 को सिग्मा के लिए रखा है, ठीक है। शहीर भाई तुम मुझे मैसेजेस कर रहे हो, मैं तुम्हें कोई नंबर नहीं दे सकता,
ठीक है, और वो सब पढ़ रहे हैं। तो फोकस रखें यहाँ पे जरा। सो ये जो चार में से पहले तीन ऑर्बिटल हैं ये आपस में जोड़ रहे हैं, इसलिए एक एस और दो पी जोड़ रहे हैं, इसे हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे, और एक पी रह जाएगा। ठीक है, इसे हम कहेंगे कि वो तीन सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे और एक पाई बनेगा। ठीक है, तो तीन एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स टू फॉर्म थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर थ्री सिग्मा बॉन्ड्स, तीन सिग्मा बॉन्ड्स के लिए, प्लस वन लेफ्ट, एक रह जाएगा टू फॉर्म वन पाई बॉन्ड, और एक रह जाएगा उससे एक पाई बॉन्ड बनेगा। तो ये जो तीन जुड़े वो इस तरह के हो गए, इसको दोबारा से मैं बॉक्स में डाल दूं। ठीक है, प्लस आपके पास एक क्या रह जाएगा, 2pz। अब इत्तेफाक की बात है कि ये 2pz जैसे दिख रहे होंगे, पर ये 2pz के जो दोनों लोब्स होते हैं ना वो बराबर के होते हैं। इसमें नीचे वाला लोब ये बैलून की तरह होता है, इसमें नीचे वाला लोब छोटा होता है, ऊपर वाला लोब बड़ा होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में। ठीक है, इसमें दोनों लोब्स बराबर होते हैं, डंबल की तरह का होता है। ठीक है, पी ऑर्बिटल जो है। अब क्या है कि कैसे जुड़ेंगे, इसके लिए हमारे पास एग्जाम्पल है इथीन की और बेंजीन की। तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ इथीन फर्स्ट। ये इथीन का फाइनल स्ट्रक्चर है, कंप्लीट स्ट्रक्चर। पहले तो इसमें आप सिग्मा बॉन्ड्स गिन लें। ठीक है, तो आपके पास सिग्मा बॉन्ड 5 है इसमें, और एक पाई बॉन्ड है। तो ये 5 सिग्मा बॉन्ड कैसे बने, उसके लिए याद रखें कि हर कार्बन जो है ना वो sp3 हाइब्रिड कार्बन, sp2 हाइब्रिड कार्बन है। sp2 हाइब्रिड कार्बन ऐसी होती है। ठीक है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए हैं मैंने अभी। ये ट्रायगोनल प्लेनर होते हैं, 120 डिग्री पे होते हैं, और इनमें हर एक के पास एक 2pz ऑर्बिटल भी होता है, वो यहाँ बना हुआ नहीं है अभी। पहले यहाँ पे मैं सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा हूँ, सिग्मा ऐसे बनेगा इसका। तो अगेन मैंने दोनों कार्बन्स को कलर कोड किया है, तो जरा फोकस करें और खुद से समझें। कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो बताएं मुझे कि सिग्मा बॉन्ड्स कैसे बने सारे। ये सारा सिग्मा स्ट्रक्चर है इसका पूरा, इथीन का। ये बताएं यहाँ तक क्लियर है सबको? अब हम फर्स्ट पाई बॉन्ड बनाएंगे, और एंड देयर इज फर्स्ट एंड द लास्ट पाई बॉन्ड, और तो कुछ है नहीं। तो बैकग्राउंड में आपको सिग्मा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। हर एक के पास सिर्फ 2pz पी ऑर्बिटल बचा था, तो इसका 2pz और उसका 2pz जो है वो क्या करेगा, पैरेलल ओवरलैप करेगा। ठीक है, और इस तरह पाई बॉन्ड बन जाएगा। ये कंप्लीट आपका स्ट्रक्चर हो गया इथीन का। बेंजीन भी यही काम करता है कि बेंजीन के अंदर भी हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। सर ठीक एक है, तो चीज पूछी। जी सर एक पाई बॉन्ड 2pz से बनते, दो दो 2pz से। एक पाई बॉन्ड दो पी ऑर्बिटल से बनते हैं। वो दो पी ऑर्बिटल कोई से भी हो सकते हैं, दोनों चलिए पी ओके। एक्स होंगे या दोनों पी वाई होंगे, दोनों पी जेड होंगे। और सिग्मा बॉन्ड में भी दोनों सिग्मा, मतलब दो दो sp2 बनते हैं ना सर, सिग्मा बॉन्ड में भी। सिग्मा बॉन्ड दो और हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है जी। चलिए ओके। अब बेंजीन जो है ना उसके अंदर भी यही है। बेंजीन में क्या होगा, हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, ये आपका A2 का है। ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड इन बेंजीन। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है कि पहले ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, वो ग्राउंड स्टेट के अंदर जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो अपने चार ऑर्बिटल कर लेता है, दो से अनहाइ 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है,
इसमें क्या होगा कि एक S और ये मिलेंगे और एक PZ रह जाएगा और इस तरह से कार्बन हो जाएगा। यहाँ तक तो आपने पढ़ा ट्रायगोनल प्लेनर, यानी कि बेंजीन की ज्योमेट्री भी ट्रायगोनल प्लेनर होती है और 120 डिग्री एंगल होते हैं बेंजीन में, क्योंकि हर कार्बन बेंजीन में sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, और हर एक में एक PZ ऑर्बिटल बचेगा हर कार्बन में। तो मैं बेंजीन के पहले आपको सिग्मा बॉन्ड्स दिखा रहा हूँ। तो ये बेंजीन के सिग्मा बॉन्ड्स का स्ट्रक्चर है। इस डायग्राम को जरा गौर से देखें। नंबर 1, जिसको मैं 1 मेंशन कर रहा हूँ, 1 को गौर से देखें, फिर मैं 2 पे बाद में जाऊंगा और फिर 3 बाद में, उसके बाद पहले 1 पढ़ रहे हैं हम। 1 को देखें जरा, किस तरह हर कार्बन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और किस तरह हर कार्बन एक एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। पहले 1 को समझें, 1 के बाद उसको मैंने ऑर्बिटल से डिस्प्ले में कन्वर्ट किया है। तो 1 है वो है ऑर्बिटल ओवरलैप, 1 है ऑर्बिटल, 2 है डिस्प्ले और 3 है स्केलेटल। जी फैजान सेंड कर दूंगा मैं आपको ये। पहले तो आप 1 समझें, 1 के बाद जब ये बॉन्ड्स बन जाएं तो उनको हमने डिस्प्ले में कन्वर्ट किया 2 में, और फिर 2 के बाद हमने उसको स्केलेटल बनाया। स्केलेटल बनाते वक्त बस आपने क्या करना है कि हाइड्रोजन जो है अटैच कार्बन के साथ वो दिखाए नहीं जाते और हर कार्बन को डॉट से दिखाया जाता है। हर दफा फॉर्मूला हमारे पास एक ही है, C6H6। ये भी C6H6 है, ये भी C6H6 है और ये भी C6H6 है। बस याद रखें कि इस वक्त आप सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स बना रहे हैं, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है अभी इसमें। पहले बताएं सिग्मा स्ट्रक्चर समझ में आया कि बेंजीन का सिग्मा स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है? जी मुबश्शिर भाई क्या बोल रहे हैं? नहीं सर, गलती से हो गया था। अच्छा, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो अभी पूछ ले भाई। सर डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ लगे हुए? इधर इधर तो नहीं शो हुए। जी बेटा, डबल बॉन्ड नहीं होते इसमें बेटा, ये सिग्मा स्ट्रक्चर है ना, पाई में होंगे डबल बॉन्ड। अभी पाई बनाया नहीं है मैंने। सही है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे पहले जो मैंने वर्डिंग्स लिखी हैं वो पढ़ लेंगे। ईच कार्बन ऑफ दिस हेक्सागोनल रिंग हैव एन अनहाइब्रिडाइज्ड, एन है ये, ए नहीं है, एन अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल दैट विल क्रिएट अ delocalized pi bond system। ठीक है, pi bonds will be shown as a skeletal formula to increase focus on pi bonds। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड्स को हम स्केलेटल से शुरू करेंगे। तो अगेन नंबर 1, फिर नंबर 2 और फिर फाइनली नंबर 3। नंबर 1 में हमने क्या किया है कि वो जो हमने स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाया था यहाँ पे ऊपर नंबर 3, उसके बाद हमने यहाँ पर उसमें हर कार्बन के ऊपर एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल दिखा दिया है कि अब उसके पास हर कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। ठीक है, पहले तो स्ट्रक्चर नंबर 1 बताएं कि आपको उसका मकसद समझ में आया कि जो आपने लास्ट में स्केलेटल फॉर्मूला नंबर 3 खत्म किया था, उसके बाद ये नंबर 1 में हमने सिर्फ ये प्रोग्रेस दिखाई है कि अब पाई बॉन्ड बनाने के लिए हर एक के पास एक p ऑर्बिटल है और उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन भी दिखाने की कोशिश की गई है। ये नंबर 1 समझ में आया सबको? अच्छा, उसके बाद क्या होता है, नंबर 1 के बाद जो नंबर 2 है उसको मैं जरा थोड़ा सा दोबारा से खुद से बनाना चाहूंगा ताकि आप थोड़ा सा बेहतर से बनाएं। इसको मिटाकर दोबारा से बना रहा हूँ ताकि आप इसके साथ समझ सकें कि यहाँ मैंने क्या किया है। ये बड़ा सेंसिटिव है यार, ये हमेशा ही मिट जाता है। चलें इसको पूरा करते हैं पहले तो। ये हमारा सिग्मा स्ट्रक्चर है, ये 2 लिखा हुआ दिख रहा है आपको हर जगह, ये 2, ये 2 और ये 2। ये पता है क्या है? ये आपके सिग्मा के इलेक्ट्रॉन्स का हिसाब है जो मैं उस दिन बोर्ड पे लिख रहा था। ये लाल कलर से 2 मतलब यहाँ हर जगह सिग्मा में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सही है, यहाँ तक सब साथ हैं भाई हमारे? इसको मिटा के दोबारा जी से बना सर। लेते हैं, इसको साफ करके बना लेते हैं।
ताकि बच्चे यहाँ से कंफ्यूज ना हो भाई। यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इसको तो थोड़ा बाहर करके बना लो तो बेहतर है। इसको इससे जोड़ा मैंने, और ये ब्लैक कलर से मैंने इसको थोड़ा सा बाहर करके बना लेता हूँ ताकि ये आपको कंफ्यूज ना करे, सही है। अच्छा, अब ये है कि अगर ये एक दो हर पी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है ना, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जुड़ गए, यहाँ रुक गए, तो यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने फिक्स हो जाएंगे? 2 पाई बॉन्ड से, जो ब्लैक कलर से मैं लिख रहा हूँ पाई बॉन्ड है। उसके बाद अगला यहाँ फिक्स होगा, वो जो फिक्स पाई बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, तो ये हो जाएंगे 2 इधर, और फिर अगले 2 आपके पास इधर बनेंगे, ठीक है, 2 इधर। फिर क्या होगा? 3 डबल बॉन्ड होंगे जहां 4-4 इलेक्ट्रॉन रुके हुए होंगे, 3 सिंगल बॉन्ड होंगे जहां 2-2 इलेक्ट्रॉन रुके हुए होंगे। ये दिख रहा है आपको? हर डबल बॉन्ड को जरा मैं येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ। ये हो गए 4, ये हो गए 4, और ये हो गए 4। ये दिखा आपको 4-4? जी सर। अगर ऐसा होता, पर वो ऐसा नहीं करता। वो क्या करता है, इंस्टेड कि वही कहानी करे कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रोके, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रोके, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रोके, नीचे वाला बॉन्ड जरा मैं मिटा रहा हूँ हर एक का। वो क्या करेगा, इस बॉन्ड को एक्सटेंड कर देगा, ठीक है। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रोकेगा, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रोकेगा, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रोकेगा, वो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसको आगे एक्सटेंड कर देगा, यहाँ उसको यहाँ ले आएगा। समझ में आया बात? उसको यहाँ एक्सटेंड कर देगा आगे। उससे क्या होगा, हर जगह 2+1 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। हर जगह 2+1 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो उससे आपके पास एक एक्सटेंडेड पाई बॉन्ड बन जाएगा कि पाई बॉन्ड एक जगह फिक्स नहीं है, पूरे में फैला हुआ है पाई बॉन्ड, ठीक है। एक्सटेंडेड पाई बॉन्ड कहलाता है ये यूं आपको बुक में दिखाया हुआ है, ये बुक से मैंने कॉपी किया हुआ है। ये जो फाइनल डायग्राम है 3 लेयर डोनट की तरह है। डोनट होता है ना, बर्गर आपका फर्ज करें, सबसे बीच में जो ब्लैक कलर का हेक्सागोन रिंग है, बीच में हेक्सागोन रिंग जो है वो सिग्मा बॉन्ड है, जो मैं रेड कलर से दिखा रहा था। ऊपर ग्रीन कलर से, जो नीचे ग्रीन कलर से रिंग बना हुआ है पूरा ट्यूब की तरह का, ये एक्सटेंडेड पी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड है, पूरा पाई ऑर्बिटल है पूरा। इसमें इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, हर कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इसमें मुसलसल मूव कर रहा है। तो हर वक्त किसी एक जगह पर 2 कार्बन के बीच सिग्मा के 2 इलेक्ट्रॉन और पाई का 1 इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पाई जाती है। तो ये डबल बॉन्ड से कम है और सिंगल बॉन्ड से ज्यादा है। इसको हम डीलोकलाइज पाई बॉन्ड कहते हैं। उसको शो करने के लिए हम रिंग का इस्तेमाल करते हैं कि ये जो रिंग है इसको हम एक्सटेंडेड पाई बॉन्ड कहते हैं। दिस रिंग इज कॉल्ड एक्सटेंडेड पाई बॉन्ड। एक्सटेंशन रेफर्स टू के यूजुअली क्या होता है कि एक जगह जब डबल बॉन्ड होता है तो बराबर में डबल बॉन्ड नहीं होता, उसके बाद वहां सिंगल बॉन्ड होता है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन फिर 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ सब में बराबर में। एक्सटेंशन रेफर्स टू दिस, हर जगह एक जितनी इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी है। सिग्मा बॉन्ड के साथ पाई बॉन्ड है, पर वो पाई बॉन्ड सब में फैला हुआ है, एक जगह रुका हुआ नहीं है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो इसको हम सिंपली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जी, ये समझ में आया बेटा सबको? ये इसलिए होता है बेटा कि जब अल्टरनेट पोजीशंस पे डबल बॉन्ड आ जाते हैं ना, तो उनके अंदर ये पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है कि वो एक्सटेंशन में जा सकें, क्योंकि जब वो मूव करना शुरू करते हैं, एक जगह फिक्स नहीं रहते, तो उससे स्टेबिलिटी होती है, क्योंकि मूवमेंट से एंट्रोपी हाई हो जाती है। इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड होने से रैंडम मूवमेंट कम है, तो उससे एंट्रोपी लो रहती है। तो ये हर जगह नहीं होता, इसके लिए अल्टरनेट पोजीशंस पे डबल बॉन्ड आना जरूरी होते हैं। जब अल्टरनेट पोजीशंस पे डबल बॉन्ड आते हैं तो वो वहां रुके नहीं रहते, वो एक्सटेंड कर जाते हैं।
और ये साइक्लिक सिस्टम होना जरूरी होता है। इसलिए कल जो मैं पढ़ा रहा था कि साइक्लोहेक्सीन में नहीं हुआ, साइक्लोहेक्साडाइन में नहीं हुआ, वहाँ अल्टरनेट पोजीशन पे डाइन में डबल बॉन्ड आया, पर जैसे आपने ट्राइन बनाने की कोशिश की तो साइक्लोहेक्साट्राइन एग्जिस्ट नहीं करता, उसी को हम बेंजीन कहते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर वो फिक्स नहीं रहते, अपनी जगहों पे एक्सटेंड कर जाते हैं, और एक्सटेंशन की लॉजिक ये है, एक्सटेंड होके वो ऐसे नजर आते हैं, ऐसे। जी, एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? सर मुझे वो एक्सटेंडेड वाला समझा दें। ये वाली चीज बेटा? जी सर। कौन बोल रहा है? सर मैं बोल रहा हूँ, फराज। फराज भाई, होता ही है कि ये जो रेड कलर से स्ट्रक्चर वो बनी हुई हेक्सागोन रिंग, ये क्या शो कर रहा है फराज? सर ये सिग्मा बॉन्ड शो कर रहा है। और ये हर कार्बन के बीच कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो चुके हैं? सर 2-2। अब हम पाई बॉन्ड बनाने जा रहे हैं। फिक्स पाई बॉन्ड अगर मैं बनाऊं ना, फिक्स पाई बॉन्ड बनाऊं तो मैं ऐसे बनाऊंगा, ठीक है, ये इधर और ये इधर, यानी कि ऊपर और नीचे जोड़ने का मतलब होता है कि ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ जोड़ दिए हमने? 2-2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 जोड़ दिए, ठीक है। अब आगे जो बॉन्ड है ना वो सिंगल रहेगा, ये बॉन्ड हो गया डबल, ये डबल बॉन्ड हो गया। आगे वाले बॉन्ड को क्या रहना पड़ेगा? सिंगल। फिर दोबारा सिंगल। यहाँ ये जुड़ेगा, यहाँ ये क्या होगा? डबल। डबल। यहाँ पे दोबारा से 4 इलेक्ट्रॉन जमा होंगे, फिर क्या होगा? सिंगल। सिंगल। फिर यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन दोबारा जमा होंगे इस तरह, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा डबल, और उससे आगे वाला डबल। रहेगा सिंगल, ठीक है। सिंगल। एक मॉडल ये, इसे कहते हैं फिक्स पाई बॉन्ड सिस्टम। बेंजीन में ये फिक्स पाई फॉलो नहीं बॉन्ड होता, सिस्टम। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पे फिक्स्ड हैं, उससे एंट्रोपी कम है, रैंडमनेस नहीं है इसके अंदर। जब ये अल्टरनेट पोजीशंस पे आ जाते हैं, अल्टरनेट पोजीशंस पे आते हैं, तो उनके पास एक ऑप्शन रहता है कि अगर हम इसको एक्सटेंड करें, इंस्टेड के ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ रोकें, हम 2 में से सिर्फ एक को यहाँ रोकें और एक को आगे भेजें, इसके पास भी दें, इसको भी दें इलेक्ट्रॉन, 2+1 यहाँ पे भी रखें, और फिर इसके पास से भी 2 की जगह एक रोकें और इस एक को आगे भेजें इसके पास, ठीक है। और इसी तरह यहाँ से 2 से इसको एक रखें और एक इसके साथ एक भेजें, आगे बढ़े। तो वो डबल बॉन्ड से कम हो जाएगा, डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, फिर ये डबल बॉन्ड से कम हो गया, और जी। ये सिंगल बॉन्ड नहीं रहेगा, ये सिंगल बॉन्ड से कम हो गया। ज्यादा, सिंगल बॉन्ड से ज्यादा हो गया ना, 2 के ऊपर ऐड हुआ है, जी। सिंगल बॉन्ड 2 है, डबल बॉन्ड ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन है, अब 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड से कम है, सिंगल बॉन्ड से ज्यादा है, तो ज्यादा सारे है, बॉन्ड्स अब सही है। सेम हो गए और सारे बॉन्ड 1.5 बॉन्ड हो गए, सिमेट्री आ गई है, ठीक है, सारे बॉन्ड ये हो गए 2+1 ठीक 2+1 है। 2+1। इसे हम कहते हैं एक्सटेंडेड पी ऑर्बिटल, के उसने ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको एक्सटेंड कर दिया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको एक्सटेंड कर दिया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको एक्सटेंड कर दिया। अब इनमें से कोई भी डबल नहीं है, कोई भी सिंगल नहीं है, सारे 1.5 बॉन्ड है भाई। अब यहाँ पर एक ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर बनता है इस तरह का, जिसके अंदर ये 6 इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं। मैं यहाँ बना देता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, 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 और इलेक्ट्रॉन इस 6 इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। ये यहाँ मूव कर रहा है, ये इस तरफ डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये यूं मूव कर रहा है इसमें ट्यूब के अंदर।
बेटा 2pz ही बचा था ना सिर्फ पाई बॉन्ड के अंदर, बाकी तो सिग्मा में आ गया था। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रही है ना, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर तो ये जो ग्राउंड स्टेट से जब आप एक्साइटेड स्टेट में गई और आपके पास 4 ऑर्बिटल की चॉइस थी, तो 4 ऑर्बिटल में से ही मैं पर्पल कलर कर रहा हूँ, ये 3 तो जुड़ गए ना सिग्मा बनाने में, ये 3 के सिग्मा बन गए। ये जो एक ग्रीन बचा है ये वाला, यही तो पाए बना रहा है, बस ये रहा पाए बना रहा है। ये जो पर्पल कलर से मैंने शेड किए वो ये रहे तीनों। ठीक है भाई, चलें आज यहीं तक रखिए, रखते हैं इसको। आप बुक से थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, ये नोट्स मैं आपको कल की क्लास के बाद सेंड करूंगा, ठीक है। चलें, अल्लाह हाफिज।